आज मंत्रिपरिषद में 24 एजेंडों पर निर्णय हुआ। 24 सर्वप्रथम जो निर्णय हुआ है, ये सीतामढ़ी जिले में माँ सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम का श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या के अनुरूप विकास किए जाने हेतु तैयार वृहद योजना की स्वीकृति आज मंत्रिपरिषद ने दी है। इसकी कुल लागत जो है 882 करोड़ 87 लाख है। 882 करोड़ का ये योजना है और यह माँ सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम में सीतामढ़ी जिले में यह निर्माण कराया जाएगा। इस योजना के मुख्य जो घटक हैं, उसमें जो पुराना सीता माँ का मंदिर है, उसका उन्नयन कार्य जो है वो 137 करोड़ है। 137 करोड़ है। टूरिज्म एवं टूरिज्म रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वह 728 करोड़ है और इसका 10 साल का मेंटेनेंस है वो 16 करोड़ है। कुल मिला के 882 करोड़ की ये परियोजना है और इसका कार्यान्वयन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा कार्यान्वयन किया जाएगा। श्रम संसाधन विभाग का एक प्रस्ताव था जिसके तहत एक नई योजना की स्वीकृति दी गई है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना। इस योजना के तहत जो हमारे विभिन्न स्टूडेंट्स हैं, विभिन्न जो पास आउट हैं, जो 12th पास हैं या ITI के पास आउट हैं, स्नातक है, इन सभी को इंटर्नशिप की राशि मिलेगी। जो पास आउट होने के बाद जो विभिन्न कंपनियों में ये काम करेंगे, ट्रेनिंग लेंगे, प्रशिक्षण लेंगे, इनको इंटर्नशिप की राशि दी जाएगी या 3 महीने से लेकर 12 महीने तक यह राशि दी जाएगी। 3 मंथ से लेकर 12 मंथ तक इंटर्नशिप की राशि दी जाएगी। जो कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जो 12th पास हैं, उनको इंटर्नशिप के रूप में 4000 रुपये दिया जाएगा। ITI पास, डिप्लोमा पास को 5000, स्नातक है, स्नातकोत्तर का मासिक इंटर्नशिप 6000, अपने गृह जिला के अतिरिक्त किसी भी जिले में कार्य करने हेतु तो आजीविका सहयोग हेतु मासिक राशि 2000 या अतिरिक्त 3 महीने तक का मिलेगा और राज्य से बाहर इंटर्नशिप हेतु 5000 प्रति माह अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी। तो ये सभी जो लाभुक हैं, ये DBT के माध्यम से भुगतान होगा। इसके लिए कमेटी बनाई गई है। ये विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी टास्क फोर्स गठन किया गया है, जिसमें उद्योग के प्रतिनिधि भी हैं, CII, FICCI, BIA सब हैं। और ये इंटर्नशिप की राशि जो है, ये हमारे जो इंटर्न्स हैं उनको उनके खाते में सीधी दी जाएगी। कला एवं संस्कृति विभाग की एक नई योजना है, जिसके तहत बिहार राज्य के वरिष्ठ आर्थिक रूप से विपन्न कलाकारों को मासिक पेंशन की योजना अब यह योजना स्वीकृत की गई है। इसके तहत वर्ष 2025-26 में 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके तहत जो है, ये वरिष्ठ कलाकारों को गरिमामयी जीवन जीने का अधिकार है और अपने जीवन का अधिकांश समय कला संस्कृति की सेवा में समर्पित ये लोग कर चुके हैं। अतः ये सरकार ने निर्णय लिया है, इन सभी उत्कृष्ट कलाकारों को 3000 रुपये मासिक पेंशन की राशि यह दी जाएगी। इसके लिए कुछ गाइडलाइंस भी है। आयु सीमा कलाकार की युवा कम से कम 50 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। इनका आय का भी, इनकम का भी इनका लिमिट है कि 1,20,000 से अधिक नहीं होना चाहिए और अनुभव जिला, राज्य स्तर पर पारंपरिक, शास्त्रीय, चाक्षुष एवं प्रदर्शन कला क्षेत्र में न्यूनतम 10 वर्ष का सक्रिय योगदान होगा। तो ये कलाकारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण आज योजना स्वीकृत की गई। कला संस्कृति विभाग का एक और आज नई योजना का इसमें स्वीकृत हुआ है। इसमें जो हमारे दुर्लभ कला हैं, समृद्ध संस्कृति विरासत, दुर्लभ एवं विलुप्त प्राय कला को संरक्षित करने का भी राज्य सरकार ने लिया है, जिसमें विलुप्त प्राय लोक गाथाएं हैं, विलुप्त प्राय लोक नाट्य हैं, विलुप्त प्राय लोक नृत्य हैं, विलुप्त प्राय लोक संगीत हैं और विलुप्त लोक प्राय वाद्य यंत्र हैं। तो सभी प्रकार के जो ये हैं हमारे जो विलुप्त प्राय कलाएं हैं,
उसको संरक्षित करने के लिए 2 वर्षों का इन लोगों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम भी रखा है और इसके तहत 1,11,60,000 रुपये इसके तहत व्यय होंगे। इसमें शास्त्रीय कला भी है और विलुप्त प्राय चित्रकला भी है। और इसमें गुरु को प्रोत्साहन राशि है 15,000, संगीतकार को है प्रोत्साहन राशि 7,500 और शिष्यों को प्रोत्साहन है 3,000 रुपये। तो जो भी हमारे विलुप्त प्राय हमारे जो कलाएं हैं उसको संरक्षित करने के लिए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है और इसके लिए नई योजना स्वीकृत की गई है। नगर विकास विभाग ने हमारे जो इंडस्ट्रियल एरिया में जो निर्माण कार्य हैं उसके लिए बिल्डिंग बायलॉ में छूट दी है और रिलैक्सेशन दिया है। इसके तहत जो सेटबैक है बिल्डिंग का, इंडस्ट्रियल एरिया का बिल्डिंग का सेटबैक है, उसमें परिवर्तन किया गया है और एफएआर में भी इसमें परिवर्तन किया गया। पहले एफआईआर बहुत सीमित था, एफआईआर को संशोधित करते हुए एफआईआर को बढ़ाया गया है और सेटबैक में भी परिवर्तन किया गया है। इसमें एफआईआर में बहुत बड़ी राहत दी गई है। अभी एफआईआर में 3.5 फॉर म्यूनिसिपल एंड डेवलपमेंट एरिया है और 5 फॉर सीबीडी एंड टीओडी एरिया है। तो एफआईआर में बहुत रियायत दी गई है और सेटबैक में भी ये मिनिमम सेटबैक फ्रंट है और साइड सेटबैक में भी रियायत दी गई है। पंचायती राज विभाग का आपको याद होगा कि राज्य सरकार ने एक घोषणा की थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, जिसके तहत राज्य स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में ग्राम कचहरी राज्य पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों का इलाज हेतु मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान भी दिया जाएगा। इसकी आज औपचारिक स्वीकृति मंत्रिपरिषद ने दे दी है। कृषि रोड मैप की योजनाएं आज स्वीकृत हुई हैं। इस पहला है केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि योजना के तहत मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता योजना अंतर्गत अनुमंडलीय स्तरीय मिट्टी जांच प्रयोगशाला की स्थापना, जैव उर्वरक एवं कार्बनिक उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना, इसकी आज स्वीकृति दी गई है। कृषि रोड मैप के अंतर्गत ही कृषिनोन्नति योजना के तहत सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन योजना, इसकी आज स्वीकृति दी गई है। आज केंद्र प्रायोजित योजना नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग अंतर्गत इस योजना की स्वीकृति दी गई है और राज्य योजना कृषि रोड मैप के तहत मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम के तहत 49 करोड़ की योजना स्वीकृत की गई है। राज्य में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो राज्य चिकित्सा महाविद्यालय नए नए बन रहे हैं और बहुत सारे बन गए हैं, उसमें स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु शैक्षणिक पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति का निर्णय लिया है। पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा केंद्र प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत राष्ट्रीय जलीय परिस्थितिकी तंत्र संरक्षण हेतु गोकुल जलाशय भोजपुर, इसका विकास का निर्णय लिया गया। इसके तहत 32,48,30,00,000 रुपये व्यय होंगे। ग्रामीण कार्य की एक योजना है सुलभ संपर्कता, जिसके तहत मोतिहारी जिला अंतर्गत गमरिया चौक रक्सौल NH-28A से गमरिया चौक आदापुर तक का पथ, जिसकी कुल लंबाई 12.8 किलोमीटर है, के पथ का आरेखन चेनेस 4 किलोमीटर पर अवश्य 77.48 मीटर लंबाई एवं चेनेस 10.270 किलोमीटर पर अवस्थित 58.120 मीटर लंबाई का उच्च स्तरीय पुल का निर्माण का निर्णय लिया गया। जल संसाधन विभाग द्वारा सिंचाई प्रमंडल जहानाबाद अंतर्गत जहानाबाद जिले के पुनहदा पंचायत में विभिन्न गांवों में सिंचाई योजना का पुनर्स्थापन एवं संपोषण कार्य यह स्वीकृत किया गया। इसके तहत 42 करोड़ 98 लाख व्यय होंगे। श्रम संसाधन विभाग ने जो खतरनाक उद्योग में महिलाओं को कार्य करने में प्रतिबंध था, एक ये बिहार कारखाना नियमावली 1950 का नियम 95 में 13 अनुसूचियों में अंकित खतरनाक जो कार्य हैं वो महिलाओं के लिए प्रतिबंधित था। इस प्रतिबंध को अब हटा लिया गया है। इसमें केवल गर्भवती एवं दुग्धपान कराने वाली माताओं का नियोजन प्रतिबंधित रहेगा। अन्य सभी महिलाओं को इस उद्योग में कार्य करने का अब अवसर होगा। इससे महिलाओं को रोजगार के और अवसर बढ़ेंगे। राज्य के विभिन्न सेवाओं संवर्ग में प्रोन्नति के लिए वेतन स्तर के आधार पर निर्धारित न्यूनतम कालावधि इसमें शांत किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग का एक प्रस्ताव था, जिसके अंतर्गत माननीय उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत जो सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हैं, न्यायाधीशों के घरेलू सहायता मान्य सुविधाएं नियमावली 2025 की स्वीकृति यह दी गई है। निर्वाचन विभाग ने आगामी विधानसभा के चुनाव में मतपत्रों का जो प्रिंटिंग है
वे मिसेस सरस्वती प्रेस कोलकाता में करने का निर्णय लिया है। मंत्रिपरिषद ने संसदीय कार्य विभाग में जो विधानसभा के सभा सचिवालय में जो डायरेक्टर हैं राजीव कुमार निदेशक हैं, उनका नियोजन अवधि समाप्त हो रहा था, उसे 1 वर्ष और बढ़ाया है। गृह विभाग का श्री रमाकांत प्रसाद सेवानिवृत्त अपर पुलिस अधीक्षक विशेष कार्य बल बिहार पटना, इनका भी कार्य अवधि 1 साल बढ़ाया है। जमीन स्थानांतरण के अररिया जिला अंतर्गत अंचल अररिया, मौजा, रामपुर, कोदरकट्टी में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय में अस्पताल बनाने का निर्णय लिया गया है। बेगूसराय जिला अंतर्गत अंचल बरौनी, मौजा, सिमरिया में जो सिमरिया घाट धाम को भूमि पर्यटन विभाग को स्थानांतरण करने का निर्णय लिया है। तो कुल आज 24 एजेंडों पर निर्णय हुए हैं।